पहली शर्त रखती है कि हे विष्णु रूप वर, मैं तुमसे एक प्रतिज्ञा करती हूँ, एक मेरी प्रार्थना है, मैं तब तुम्हारे वाम अंग में बैठने के लिए तैयार होंगी यदि आप मेरी शर्त मानते हो। तो पहली शर्त देखिए, धनम धान्यम अन्नादि मिष्टान व्यंजनादि च। हे विष्णु रूपी वर, यदि आप इस शर्त को स्वीकार करते हैं, जो भी आपके घर में धन धान्य अन्न जो भी कुछ होगा वो आप मिष्टान व्यंजन तुम्हारे घर में जो भी होगा वे सब आप मेरे आधीन कर दोगे, तो मैं तुम्हारे वाम अंग में बैठने के लिए तैयार। ये पहली शर्त रखी। तो पहली शर्त में अब ध्यान देना विष्णु रूपी वर, क्या आपको पहली शर्त मंजूर है? मंजूर है। अब दूसरी शर्त में क्या बोलती है कन्या, मैं तुम्हारे वाम अंग में तब बैठूंगी यदि आप मेरी दूसरी शर्त को मंजूर करते हो। दूसरी शर्त लिखी है, कुटुंबम प्रथयिष्यामि ते सदा मंजुभाषिणी दुखे धीरा सुखे हष्टा ये सारवीवहनम। हे विष्णु रूपी वर, मैं तुम्हारे वाम अंग में बैठने के लिए तैयार तब होंगी यदि आप दूसरी शर्त को। तो कन्या कहती है कि तुम्हारे कुटुंब में जो भी कोई, तुम्हारे कुटुंब को मैं पुष्ट करूंगी, सब कुछ पालन पोषण भरण करूंगी, परंतु तुम्हारे घर में यदि तुम मुझसे मीठा वचन बोलोगे, कटु वचन कभी नहीं बोलोगे, तो मैं दूसरे तुम्हारे वाम अंग में बैठने के लिए तैयार हूँ। तीसरी शर्त में क्या कहती है, त्रीणी रायस को खाया विष्णु स्तोया नयतु। तीसरी शर्त लिखी गई, ऋतु काले शुचि स्नाता क्रीडयामि त्वया सह नाहं परपतियायां बोले। तीसरी शर्त में कहते हैं, वर ने पहले कहा वधु से कि मैं तुम्हारी तीसरी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। वर भी शर्त रख रहा है साथ, यदि जब तुम्हें मासिक धर्म आएगा, रजस वाला जब तुम होगी, मासिक धर्म जब आएगा, यदि तुम उसका शुद्ध बुद्ध से पालन करोगी, आनंद से क्रीड़ा करोगी, तो मैं तुम्हारी तीसरी शर्त मानने के लिए तैयार। अब कन्या कहती है कि मैं तीसरी शर्त आपने मेरी मानी, परंतु एक बात ध्यान रखना, जब मैं तुम्हारे घर में चली जाऊं तो अब मेरा उस घर में तुम्हारे सिवा कोई नहीं हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। तो कहती है, नादयामि च किशांते गंधमाल्यानुलेपनैः कांचनैः भूषणैः स्तुभ्यं ये सा ब्रवीद्भ्यम्। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें मुझे कभी भी मुझे अगर ऐसा एहसास हो जाए कि घर की याद आ जाए, या कभी मेरे किसी से कटु वचन बोला जाए, तो तुम्हें मेरा लाल पालन करना पड़ेगा, तब मैं तुम्हारे वाम अंग में बैठने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार से कह रही है। और अब कहती है विष्णु रूप वर से कि हे विष्णु रूप वर, मैं तुम्हारे घर का सारा काम करूंगी, पशुओं को और पांचवें मंडल में पांचवें पैर पर चलती हुई वो कन्या कहती है कि मैं तुम्हारे घर की मालिकिन बनकर के पशु की सेवा करूंगी, सब काम करूंगी, परंतु मेरी एक ही प्रार्थना है, सखी परिवृता नित्यं गौर्याराधना तत्परा त्वयि भक्ता भष्यामि पंचमे सा गवीवरम्। पांचों पैर के धरने से आनंदित होकर वधु ने यह कहा, यह प्रार्थना की कि मैं आपकी मंगल कामना के लिए सखियों के सहित गौरी की आराधना करूंगी, आपकी दीर्घ आयु के लिए गौरी की आराधना करूंगी, परंतु तुम्हें भी। अब जब ये कहा तो अब विष्णु स्वरूप वर कहता है कि मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तो कहती है कि मुझे सारे घर की जो जितना भी धन अन्न है लाकर के जितना भी धन कमाओगे वो लाकर मुझे सौंपना, ये शर्त। तो विष्णु वर कहता है कि मुझे मंजूर। अब महाराज छठी शर्त रखते हैं, विष्णु स्वरूप वर कहता है कि हे कन्या रूपी वधु, ऋतु के सुख को भोगने के लिए जुदे जुगे अलग
अलग अलग सुखों को भोगने के लिए मैं छठे कदम में, छठे मंडल में कदम रखता हूँ और फिर वर से प्रार्थना करती हूँ। यज्ञे होमे च दानादो भवे तव कामता यत्र त्वं तत्र तिष्ठामि पदेशस्तु मे तवीश्वरन्। बोले मैं तब तुम्हारे वाम अंग में बैठने के लिए तैयार होंगी यदि तुम मेरी एक शर्त और मानोगी। बोले कौन सी शर्त? तो वर कहता है कि कौन सी शर्त है? बोले यज्ञ होमे, जब भी कोई हमारे घर में यज्ञ होगा, होम होगा, दान आदि का कर्म होगा, जितना भी उसका फल होगा उसका आधा तुम तब मैं छठ तुम्हारे वाम अंग में बैठूंगी, अन्यथा नहीं। ये शर्त रखूंगी। तो अब विष्णु रूप वर कहता है ये बात नहीं, मैं इस शर्त आधा जो है उसका फल मुझे सौंप। परंतु अब कन्या कहती है महाराज जितना भी मैं मुझसे पाप होगा, जाने जाने अनजाने में पाप नहीं होगा, ना जाने कभी आग में ही कुछ जल गया, जलते समय ना जाने कोई जीव हत्या हो गई, जाने अनजाने में, तो कन्या कहती है क्योंकि मैं तो अपने घर को छोड़ कर तेरे साथ जा, जितना भी वहां पे पाप होगा उसका आधा भाग मुझे सौंप देगा, आधा भाग उपाद का मुझे। तो वर ने कह दिया कोई बात नहीं, इसको भी मैं मंजूर करता हूँ। अब महाराज सब सातवीं जो शर्त है वो वर सखे सप्तपदा भवासा मानुव्रता भवा विष्णु स्वया नए। सातवें पद में जब चलने लगते हैं तो हे सखे विष्णु रूप मैं जो वर हूँ आपसे यह कहता हूँ कि यहाँ जितनी भी तुम्हारी 6 शर्तें थी मैंने मानी, अब एक शर्त मुझे मेरी वर। अब क्या कहता है कि जना तप और सत्य 7 लोग, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मैं मोक्ष की कामना के लिए तुम्हारे साथ चलूंगा, परंतु तुम्हें भी मेरा उसमें साथ देना पड़ेगा। अब धर्म के लिए मुझे मेरा साथ देना पड़ेगा। वो पत्नी का काम होता है कि पति को भी धर्म के मार्ग में लगाना, क्योंकि ये जो विवाह हुआ है मोक्ष की कामना, विवाह कोई आनंद लेने के लिए नहीं, मोक्ष की कामना। गृहस्थ जो जीवन है, गृहस्थ जो आश्रम है वो सबसे बड़ा आश्रम है। 4 आश्रम बताए गए, ब्रह्मचारी 25 वर्ष तक, फिर गृहस्थ आश्रम 50 वर्ष तक, फिर 75 वर्ष तक जो है वानप्रस्थ, फिर उसके बाद जो है सन्यास। तो ये जो गृहस्थ आश्रम है सबसे बड़ा आश्रम है। बोले इसी आश्रम में रह करके, इसी घर में रह करके, गृहस्थ आश्रम में रह करके हमें मोक्ष को प्राप्त। तब 7 शर्तें बोले वृंदावन बिहारी लाल जय। इस प्रकार से 7 शर्तें कही गई। और अब पुनः एक बार सभी स्वदेश बंधु के सहित दोनों वर वधु को शुभ आशीष देता हूँ और इनके जीवन